संसद स्थगित कर अमित शाह भागे, 3 बजे जवाब का था दावा। जेनजी और विपक्ष को मोदी सरकार ने दिया धोखा। जी हां, अमित शाह 3 बजे जवाब देने वाले थे, फिर संसद ही अनिश्चितकाल के लिए आखिर स्थगित क्यों हो गए? क्या विपक्ष, जेनजी और पूरा देश जो जवाब का इंतजार कर रहा था उससे पहले ही सदन को खत्म कर दिया गया? और क्या ओम बिरला, अमित शाह और किरण रिजिजू की मुलाकात के बाद पहले से कोई रणनीति तैयार थी? जी हाँ, सब कुछ आपको बताऊंगी। कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले से ही प्लानिंग थी, वो दिखाऊंगी। कैसे यहाँ पर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को जमकर लताड़ दिया है, झाड़ दिया है, वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं PRB। दोस्तों देखिए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण था सबको पता है। आज आखिरी दिन था मानसून सत्र का। पहले किरण रिजिजू ने कहा था कि भाई अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हो गए। सदन में आपको याद होगा उन्होंने कहा था। फिर अमित शाह खुद प्रेस के साथ बात करते करते जो है कहते हैं कि कल 3 बजे मैं जवाब दूंगा, बस विपक्ष भागे ना, ये वो कह रहे हैं। दोस्तों तभी तो पूरा देश, पूरा युवा पीढ़ी, जेनजी, सब लोग इंतजार कर रहे थे 3 बजने का। लेकिन दोस्तों धोखा हो गया है विपक्ष के साथ, जेनजी के साथ, पूरे देश के साथ। जहां खबर आ रही है कि अमित शाह जी आज सदन में आए, साथ में महामानव भी आए थे, यानी कि मोदी सरकार भी थी। मगर ये क्या दोस्तों, वंदे मातरम गीत खत्म होते ही ओम बिरला जी ने सदन स्थगित कर दी, वो भी अनिश्चित काल के लिए। ये हुआ है दोस्तों जनता के साथ। अमित शाह यहाँ पर कह रहे थे कि भाई भागना मत विपक्ष को, जब मैं जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तो खुद ही भाग गए जवाब देने से। इसी बीच खबर ये भी है कि एक मुलाकात हुई थी अमित शाह और ओम बिरला की, उसमें ये डिसाइड हुआ था, प्लान हुआ था दोस्तों, ये कहा जा रहा है। देखिए सब कुछ बताती हूँ आपको, पर उससे पहले कैसे राहुल गांधी ने आज गोदी मीडिया को फटकार लगा दी है, यानी कि एक तरीके से लताड़ा है। जरा वीडियो देखिए। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. लेकिन वो कह रहे हैं This is आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते नहीं, हैं। आप बोलिए सर। नहीं, मेरा उसी से जुड़ा हुआ जवाब था। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए सर। उनका जो एक सेकंड सुना आपने, जब राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे थे तो एक रिपोर्टर उन्हें इंटरप्ट कर लेती है, बीच में उनसे सवाल पूछने लगती है। तब उन्होंने कहा कि कभी आपने उन्हें इंटरप्ट किया है? क्यों नहीं करते आप? यानी मोदी सरकार को कभी आपने जो है इंटरप्ट किया है? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो आप जो है चुपके से चूहे जैसे चुप हो जाते हैं? ये राहुल गांधी कहते हैं। वो कहते हैं कि युवा छात्र उनसे नहीं डरे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने कर दिया, फिर आप क्यों डर रहे हो? आपको भी नहीं डरना चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं गोदी मीडिया से। यहाँ पर आपने देखा किस तरह से फटकार यहाँ पर लगाई गई। बता दो, आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने भी फटकार लगाई थी गोदी मीडिया को कि आप उनसे सवाल नहीं पूछते। खैर दोस्तों, ये तो सबको ही पता है कि कैसे गोदी मीडिया अमित शाह से सवाल करने के बजाय उनकी धोती की तारीफ कर रहा था, सबने देखा। खैर दोस्तों, ये सब जाने दीजिए, अभी वापस मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। जी हाँ, देखिए बता दूं, ओम बिरला सदन में आए, उन्होंने वंदे मातरम कराया और जैसे ही वो नीचे बैठे वैसे ही सदन को उन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित करवा दिया। जरा वीडियो देखिए। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।
देखा आपने वीडियो, कैसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है सदन। अब सवाल है, जब अमित शाह ने कहा था कि भाई कल 3 बजे मैं जवाब दूंगा, तो ये सदन आखिरकार स्थगित क्यों किया गया? जनता के साथ इस तरह का धोखा क्यों किया गया? तो दोस्तों, ये एक प्रकार से धोखा ही तो हो गया, क्योंकि भाई पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर जब बच्चे शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया? पूरा जेनजी वेट कर रहा था, पूरा देश वेट कर रहा था, पूरा विपक्ष वेट कर रहा था। दोस्तों देखिए, गजब की बात तो ये है कि अमित शाह ये कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा हर सवाल का, बस विपक्ष वहां से भागना मत, ये कह रहे हैं अमित शाह। देखिए दोस्तों, ये तो वही बात यहां पर हो गई। दोस्तों, कहावत आपको याद होगी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत है, आपने सुनी जरूर होगी। तो यही बात यहां पर हो गई है, वही तो बात हुई। भागे तो आप ही हैं जवाब देने से, तभी तो यहाँ पर सदन जो है स्थगित करवा दिया गया, वो भी अनिश्चित काल के लिए। अब देखिए दोस्तों, इन सब के बीच चर्चा है ओम बिरला और अमित शाह के मुलाकात की। जरा आप ये तस्वीरें स्क्रीन पर देखिए अमित शाह यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे, ओम बिरला यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ में कौन है? किरण रिजिजू। वही किरण रिजिजू है जो कह रहे थे कि भाई अमित शाह जवाब देंगे। ये तीनों बैठे हैं। अब सवाल है कि भाई क्यों इनकी बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, बता दूं। देखिए दोस्तों, अटकलें यहाँ पर लग रही हैं कि ये बीजेपी का जो है प्लान था कि पहले जो है अमित शाह मीडिया के सामने यहाँ पर कहेंगे कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, फिर ओम बिरला जो है सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे। देखिए दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि ये प्लान किया गया था, पूरी प्लानिंग थी उसी दिन जिस दिन अमित शाह मिलने गए थे ओम बिरला से। अब देखिए दोस्तों, ये तो बस एक अटकल है ये। अब सच है या झूठ है, ये तो देखने वाली बात यहाँ पर होने वाली है। फिलहाल देखिए, सदन स्थगित करके ओम बिरला जरूर यहाँ पर फंस गए, और अमित शाह तो पहले से ही लगातार फंसे हुए ही है। रोज उन्हें एक के बाद एक झटका यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विपक्ष पीछे हट जाएगा, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। आज भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जरा उनका अनोखा प्रोटेस्ट आप देखिए। सदन के अंदर 56 इंच का छोटा बच्चा, 56 इंच का छोटा बच्चा, 56 इंच का छोटा बच्चा, 56 इंच का छोटा बच्चा। देखा आपने कैसे आप जो है 56 इंच का छोटा बंदर वाला जेनजी का नारा अब संसद में भी लगने लगा। संसद परिसर में कांग्रेस जो सांसद हैं पवन खेड़ा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का अनोखा प्रदर्शन उन्होंने वहां पर किया। हाथों में खिलौना बंदर लेकर सांसदों जो है उन्होंने नारे लगाए कि 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। ये नारे वहां पर लग रहे हैं। यानी देखिए, विपक्ष यूं ही नहीं जाने देगा ये मुद्दा कि आप सदन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे तो जो है विपक्ष पीछे हट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। साफ है कि सदन स्थगित होने के बावजूद राजनीतिक लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब ये लड़ाई संसद के बाहर और ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जिन सवालों के जवाब के लिए वो इतने दिनों से मांग कर रहे थे, उनका जवाब आखिर मिला ही नहीं। और दूसरी तरफ सरकार यहाँ पर देखिए चुप्पी साधी हुई है, किसी भी बात पर चर्चा के लिए तैयार यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब सवाल यहाँ पर यही है, अगर अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार थे तो जवाब क्यों नहीं हुआ? अगर सरकार चर्चा चाहती थी तो सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित क्यों किया गया? और क्या आज का घटनाक्रम विपक्ष के आरोपों को और मजबूत करेगा? फिलहाल इतना जरूर है कि मानसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब संसद के बाहर विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह आगे ले जाता है, युवा और छात्र इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और सरकार इन आरोपों का जवाब किस मंच पर देती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज तक हमने देखा ही है, चाहे सदन में बोलने ना दिया गया हो राहुल गांधी को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। किस तरह से अमित शाह की पोल उन्होंने खोली थी, सबने देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि देखिए पैलेट गन यूज हुई है बच्चों पर, बच्चा भी वो साथ लेकर आए थे, उन बच्चों को भी लाए थे जिन पर लाठियां बजी थी, उनसे भी जो है बात वहां पर करवाई गई थी। तो यानी विपक्ष पीछे नहीं हटने वाला है। तो दोस्तों, आज के पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या
यहाँ पर राय है कि अमित शाह को आज सदन में जवाब देना चाहिए था कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना सही फैसला था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने जवाब देने से पहले ही सदन स्थगित करके अपने जो है विपक्ष को नया मुद्दा यहाँ पर दे दिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर लिखिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।